जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कामयाब जीएस चैनल पर। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। फतेहपुर सीकरी का निर्माण जो है अकबर ने कराया था। ठीक है, याद रखेंगे, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया, तो अकबर ने कराया, आप बताएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था। दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न, यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, तो आप बताएंगे सिराजुद्दौला। ठीक है, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था, सिराजुद्दौला था, याद रखेंगे, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है। दोस्तों, हमने जितने भी प्रश्न लिए हैं, इम्पॉर्टेंट प्रश्न लिए हैं सभी, और आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। और किसी भी प्रश्न का आंसर पता हो तो आप लोग उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। और इस प्रश्न का जो है सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। गुजरात की जीवन रेखा नर्मदा नदी को कहते हैं, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो आप बताएंगे ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, पोलियो रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो देखिए दोस्तों, पोलियो रोग से जो है शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, हैजा रोग किसके कारण होता है। जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, हैजा रोग जो है यह है जीवाणु के कारण होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 6 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध संविधान संशोधन से है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध संविधान संशोधन से है, तो आप बताएंगे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368। कितना दोस्तों, अनुच्छेद 368, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत की 22 राजकीय भाषाओं को किस अनुसूची में रखा गया है। तो देखिए, भारतीय संविधान में कितने भाषाओं का वर्णन है, तो आप बताएंगे 22 भाषाएं, और यह किस अनुसूची में रखा गया है, 8वीं अनुसूची। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखेंगे, 8वीं अनुसूची में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है। सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन राय और स्वामी दयानंद सरस्वती। तो देखिए, सत्यार्थ प्रकाश, इसके लेखक जो हैं दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्र में दिया जाता है। तो देखिए, नोबेल पुरस्कार जो है दोस्तों यह 6 क्षेत्र में दिया जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, प्राणियों के संरचना के बारे में निम्न में से किसमें अध्ययन किया जाता है। तो देखिएगा, प्राणियों के संरचना के बारे में जो है एनाटॉमी में अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्लोरोफार्म बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या उपयोग में लाया जाता है। इथेन, मीथेन, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्लोरोफार्म बनाने के लिए जो है मीथेन उपयोग में लाया जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी से सबसे निकट ग्रह कौन है। ठीक है, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, तो आप बताएंगे शुक्र ग्रह, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का, शुक्र ग्रह। अगला प्रश्न, सिमलीपाल मुख्यतः किस वन्य जीव संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। शेर, ऊंट, हाथी, जिराफ। तो साथियों, सिमलीपाल मुख्यतः जो है यह किस वन्य जीव संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, तो आप बताएंगे हाथी के लिए, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत रत्न, द्रोणाचार्य पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न, इनमें से कोई नहीं। देखिए, जब पूछा जाए खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार, ठीक है, कौन सा पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार, तो आप बताएंगे राजीव गांधी खेल रत्न, ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
दोस्तों और आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न, निम्न में से एक बरसाती नदी कौन सी है? गंगा, व्यास, यमुना, गोदावरी। तो बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। तो देखिएगा बरसाती नदी जो है यह कौन सा है? व्यास। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीवी का मकबरा कहाँ स्थित है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो वीवी का मकबरा जो है यह औरंगाबाद में है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, ठीक है। और दोस्तों वीवी का मकबरा को जो है ताजमहल का नकल भी कहा जाता है, या कहें छोटा ताजमहल, मिनी ताजमहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे कम वन क्षेत्र किस राज्य में है? केरल, हरियाणा, असम, बिहार। तो दोस्तों भारत में सबसे कम वन क्षेत्र जो है हरियाणा राज्य में है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कच्चे फलों को पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कच्चे फलों को पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो आप बताएंगे एसीटिलीन। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, जहांगीर के दरबार में पक्षियों के चित्र बनाने वाला महान चित्रकार कौन था? मंसूर, हसन अली, अमीर खुसरो, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों जहांगीर के दरबार में पक्षियों के चित्र बनाने वाला महान चित्रकार जो है मंसूर था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों विश्व प्रवासी पक्षी दिवस जो है 8 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 है, पक्षियों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। तो दोस्तों पक्षियों का महाद्वीप जो है दक्षिणी अमेरिका को कहा जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, आप इसे याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पर स्थित है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पर स्थित है? तो आप बताएंगे कोलकाता। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, गजलों का जनक किसे कहा जाता है? अकबर, शाहजहां, अमीर खुसरो, मिर्जा गालिब। तो देखिए गजलों का जनक जो है यह मिर्जा गालिब को कहा जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शताब्दी में की गई थी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शताब्दी में की गई थी? तो आप बताएंगे 9वीं शताब्दी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, 9वीं शताब्दी। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे प्राचीन ज्ञात लिखित भाषा कौन सा है? तो देखिए विश्व का सबसे प्राचीन ज्ञात लिखित भाषा जो है संस्कृत भाषा है। कौन सा भाषा है दोस्तों? संस्कृत भाषा, आप इसे याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न, फिल्म सलाहकार बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो आप सभी बताएंगे 1961 में जो है फिल्म सलाहकार बोर्ड की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम पंचायत का चुनाव कौन कराता है? ग्राम सभा, राज्यपाल, राज्य निर्वाचन आयोग, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ग्राम पंचायत का चुनाव जो है दोस्तों यह राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। कौन कराता है? राज्य निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट, राज्यपाल को विधायी शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया जाता है? तो बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। राज्यपाल को विधायी शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया जाता है? तो आप सभी बताएंगे अनुच्छेद 174। ऑप्शन ए जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है? तो दोस्तों संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है? तो आप बताएंगे संविधान के अनुच्छेद 123 के द्वारा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पानीपत भारत के किस राज्य में स्थित है? हरियाणा, कर्नाटक, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। दोस्तों इस प्रश्न का जो भी सही जवाब होगा आप लोग उसे कमेंट बॉक्स में लिखना
और हमें उम्मीद है कि आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। और इस चैनल पर नए हैं तो आप लोग इसे सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं जल्द ही एक नई क्लास में। जय हिंद।